का धन्यवाद एक बार फिर से आज के दिन के लिए। और हम मनन कर रहे हैं मत्ती 19 और उसके 16 पद से लेकर के 22 पद तक, जो कि हमने पढ़ा सुना और बहुत बार सुना है इसको। हम पिछले काफ़ी दिनों पहले भी इसको बातचीत कर चुके, लेकिन आज फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। और पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि मनुष्य 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं इस दुनिया में। 3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक दुखी मनुष्य, एक पागल मनुष्य और एक आनंदित मनुष्य। ठीक है, इन तीन कैटेगरी के अलावा और भी कोई चौथी कैटेगरी है ही नहीं। एक पागल व्यक्ति होता है, एक दुखित व्यक्ति होता है और एक आनंदित व्यक्ति होता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने उनका तीनों का एक वर्णन करके बताया। हम पिछली बार बात कर रहे थे कि पागल मनुष्य कौन है? वो है व्यक्ति पागल मनुष्य कि किसी मनुष्य के किसी के यहाँ पर बहुत सारा अनाज पैदा हुआ, किसी के पास बहुत सारी धन, उसको दूसरे शब्दों में आज की दुनिया में, क्योंकि पहले अनाज से ना आंका जाता था कौन कितना धनी है, आज ना थोड़ा दूसरे किस्म के असिस्ट होते हैं जो उनसे ना आंका जाता है कि कौन व्यक्ति कितना धनी है, किसके पास कितनी है ना ज़मीन जायदाद है, उसके आंका जाता है। तो वो व्यक्ति है ना कि क्या यीशु मसीह ने बताया कि उसके यहाँ बहुत सारे पैदावार हुई, तो उसने कहा कि मैं सारी पुरानी बखारियाँ तोड़ूंगा और उनको दोबारा से बनाऊंगा, नई बनाऊंगा, बड़ी बखारियाँ बनाऊंगा और अपना सारा जो अनाज है सारा सब कुछ जो है उसमें बंद कर दूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि तू खा पी और चैन कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत कुछ मैंने रख छोड़ा है। तो उसी रात ना प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि उससे उसका प्राण ले लिया जाता है। तो एक कुछ मनुष्य इस प्रकार के होते हैं जो पागल किस्म के होते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन है, अब तो ना मुझे कोई किसी बात की घटी नहीं है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये पागल किस्म के मनुष्य होते हैं। दूसरा मनुष्य जो है वो दुखी पुरुष है। जो दुखी पुरुष है क्या है कि वो उसके अंदर भी कुछ खूबियाँ होती हैं और वो बहुत सारे काम कर रहा होता है, अच्छे अच्छे काम भी कर रहा होता है, लेकिन दुखित मनुष्य होता है। तो यहाँ पर आज हम दुखित मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। और एक आनंदित मनुष्य है जो जकई के जैसा है, जो है ना अपना सब कुछ गरीबों में बांट देता है और प्रभु को अपना लेता है, प्रभु के साथ रहता है और फिर भी धनी रहता है। वो फिर भी धनी रहता है क्योंकि प्रभु उसके साथ है, इसलिए वो धनी व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए इसके जरिए बताना चाहते हैं कि किस किस प्रकार के मनुष्य इस दुनिया के अंदर है। तो ये उसी की कड़ी है और ये भी एक किस्म का दुष्ट आत्मा है। आपको बता दें ये भी एक किस्म का दुष्ट आत्मा है जो है ना मनुष्य के अंदर काम करता है। तो ये दुष्ट आत्मा किस तरीके से काम करता है? ये दुखित करने का काम करता है। किन किन बातों में दुखित करता है इसके विषय में यहाँ पर नाम देखेंगे। देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं, यानी कि मेरे पास अनंत जीवन हो, एक ऐसा जीवन हो जिसमें मैं इस संसार के अंदर भी खुश रहूं और आने वाले जीवन को भी मैं अच्छा पालूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक रास्ता बताया, उस व्यक्ति को रास्ता बताया। उसने कहा कि तू मुझसे भले काम के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। मतलब कौन सा काम है? एक काम केवल वो कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं बस तू उनका पालन कर, और कोई रास्ता नहीं है अनंत जीवन पाने का। ज्यादा प्रार्थना करने से कुछ नहीं चलेगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं चलेगा, सभाओं में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, दान दक्षिणा देने से कुछ नहीं मिलेगा। बस एक काम कर ले, और वो काम क्या है कि तू आज्ञाओं का पालन कर ले। ये सबसे ज्यादा गंभीर सब्जेक्ट समझता हूं मैं इसको। मनुष्य सब कुछ करता है लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। और आज्ञा का पालन
जब है ना करने लगता है कोई व्यक्ति, तो वो पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, और फिर उसका जो इत्मीनान है, उसका जो भरोसा है, वो किस पर होने लगता है? परमेश्वर पर होता है, फिर मनुष्य पर नहीं होता। मेरे लिए इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो परमेश्वर कर सकता है। जब मनुष्य ऐसा सोचने लगे तो समझ लीजिए परमेश्वर उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा रख रहा है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञा को मानना है। तो उसकी आज्ञा, उसने पूछा कि कौन सी आज्ञा, कौन सी आज्ञा? तो वो कहता है, तब यीशु ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और माता का आदर करना, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अब आप गौर से सुने इस बात को, बहुत सिंपल से ना आज्ञा है, लेकिन इसमें सब कुछ आ गया है। अगर मैं इसी को मैं और थोड़ा सा आगे चर्चा करूं, और ज़्यादा मैं बातचीत करूं इस पर, तो एक चीज़ है ना देखने के लिए मिलती है कि यीशु मसीह से पूछा गया कि वो कौन सी बड़ी आज्ञा है, वो कौन सी बड़ी आज्ञा है जो 10 आज्ञाओं में सबसे बड़ी है, 10 आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि दो आज्ञाएं हैं जो सबसे बड़ी मानी जानी चाहिए, और वो 2 आज्ञा कौन सी है? तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल, सारी ताकत और अपने सारी कुव्वत से अपने खुदावंद खुदा से क्या कर? मोहब्बत कर, प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा, तो अपने मानिंद अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और उसमें जब है ना हम आगे पढ़ते हैं तो उन्हीं आज्ञाओं में बहुत कुछ समाहित है। मैं आज सारी चीजें नहीं बता सकता, मैं आने वाले समय में इस पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन जब यहां पर देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो हम अपने समान कितना अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं ये हमें पता है, किसी दूसरे को पता नहीं है। चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है। अगर किसी के विश्वास को भी है ना आप ठेस पहुंचा रहे तो उसकी विश्वास की हत्या है, ध्यान रखें। हत्या वही नहीं है कि खून कर दिया। अगर किसी के विश्वास की भी आप हत्या कर रहे हैं ना, तो वो भी हत्या में गिना जाता है। अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, और किस तरीके से करना है? जैसे परमेश्वर चाहता है, उसकी आज्ञा का पालन करें। उसकी आज्ञा बड़ी गंभीर तो है, लेकिन इतनी नामुमकिन, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हम उनका पालन ना कर सकें। हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें सांसारिक बातों में ज्यादा ध्यान रहता है, सांसारिक वस्तुओं में हमें ज्यादा ना आनंद आता है। हमारा जो दिलो दिमाग है वो इस संसार के अंदर लगा रहता है। सांसारिकता में जब तक हमारा मन लगा है तब तक हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर यह व्यक्ति बड़े उस चाहता है कि स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन पाए, अच्छा जीवन पाए, खुशहाल जीवन पाए, लेकिन वो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहता। तो इसलिए कौन सी आज्ञा है? बहुत बड़ी आज्ञा है। यहाँ पर एक और भी आज्ञा है, क्योंकि जब पिछले अपने बात कर रहे थे तो पागल आदमी के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ दुखी मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि दुखी कैसे होते हैं, कितने दुखी होते हैं। उस नवयुवक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, इन सब बातों को तो मैं पालन करता आया हूं, फिर मुझ में क्या कमी है? हो सकता है कि आप हत्या नहीं करते हो सकता है आप चोरी नहीं करते हो सकता है आप व्यभिचार नहीं करते हो, ये अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम दूसरे लोगों से प्रेम भी करते हो भाई। यहां पर वो कह रहा है कि इन सबको तो मैं सब बचपन से मानता आया हूं, तो मुझ में क्या कमी है? प्रभु क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, क्या होना चाहता है? सिद्ध।
अरे तू यदि तू परिपक्व होना चाहता है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? तू अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे। अब वो परख रहे हैं उसको, अब गौर से सुने, ये परख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, जबकि ना उन्होंने संपत्ति को देने के लिए नहीं बोला है, मतलब परख रहे हैं कि उसकी परख कैसी है। तू अपनी संपत्ति को कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। अगर हम इससे पहले पढ़ लें तो यहाँ पर ना बाइबल में एक बात लिखी है, यीशु मसीह ने जो कहा, हम यीशु मसीह को फॉलो तो करते लेकिन उस पर हम मतलब उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। यीशु मसीह विश्वास करते हैं, सॉरी फॉलो नहीं करते, यीशु मसीह विश्वास करते हैं उसके नाम पर, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हम। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि ये धन कीड़ा और काई खा जाएंगे। है? अपने लिए कहां धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यहां पर ये परख रहा है, इस व्यक्ति धनी व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ है, कोई किसी चीज की घटी नहीं है। और धनवान व्यक्ति की एक बुरी आदत होती है कि जिसके पास जब आ जाता है ना तो वो कहता है मेरे को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और ये इस तरीके की विचारधारा उसके अंदर आती है, और उसके चक्कर में वो है ना उस मार्ग पर चला जाता है जिस मार्ग पर उसको नहीं जाना चाहिए। इसका एक उदाहरण अगर हम उठा करके देख लें तो आप देश के तमाम जितने भी अमीर लोग हैं ना उनको देख लीजिए, वो कभी भी है ना ये नहीं कहते मैं संतुष्ट हूँ, जितना है उसमें संतुष्ट नजर आते हैं। अंबानी को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, बिरला को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, गोदरेज को देख लीजिए, मित्तल को देख लीजिए, मतलब जितने बड़े बड़े ना जो बिजनेस टाइकून है इनको देख लीजिए, कभी संतुष्ट नहीं नजर आते ना, है उनके पास में, लेकिन क्या चाहते हैं? और तो इसको ये क्या होता है? लालच। और बाइबल कहती है लालच सारे पापों की जड़ है। लालच जो है सारे पापों की जड़ है, काई की तरह खा जाती है। सारी आज्ञाओं में सबसे भयंकर आज्ञा है, मतलब इसको हमें फॉलो करना। लालच किसी भी चीज का हो सकता है। इस व्यक्ति के अंदर किसके प्रति लालच है? अपनी धन संपत्ति के प्रति लालच है कि वो उसको नहीं देना चाहता, उससे मोह है उसको। और वो क्या कह रहे हैं कि तू अपनी संपत्ति को बेच और कंगालों को दे दे जिनके पास नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं तो नहीं देने वाला भैया, ये काम नहीं हो सकता, मैं क्यों दे दूं? ये तो मेरी है, ये तो मैंने कमाई है, ये तो मैंने तैयार की है, मैंने इकट्ठा किया है, मैंने किया जो कुछ किया है। और जब ये होने लगता है कि मैंने किया है तो समझ लो कि वो गया काम से। जब ये कहने लगे ना मैंने किया है तो वो सब गया काम से। मैं अभी पिछले दिनों है ना कहीं पर था, मैं वहां सिखा रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत सारी बातें वो बता देता हूँ कभी कभी जो मुझे भी नहीं पता होती हैं, और ना वो प्रभु मुझे दे देता है। जब मैं वहाँ पर सिखा रहा था तो क्या परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है, और वो कौन? इकलौता है, एक ही परमेश्वर है, ठीक है? बस उस एक को थामे रहो। ये मैथ है, जिंदगी में आगे बढ़ने का मैथ बता रहा हूँ मैं आपको। जिंदगी का में उन्नति पाने का मैथ है ये, बिल्कुल बहुत सिंपल मैथ है। जब आप एक हैं, अगर आप एक हैं, मैं उल्टा लिख रहा हूं यहां पर ताकि है ना ये इस पे भी दिखाई दे जाए। आप एक हैं, ये परमेश्वर है मानो, ठीक है? बाइबल कहती है कि अपने आप को शून्य करो। थोड़ा सा शून्य किया, आपको समझ में नहीं है, ये परमेश्वर है, आपने क्या किया? अपने आप को शून्य किया। कितने हो गए? 10 हो गए। थोड़ा और शून्य कर दिया अपने आप को, कितने हो गए? और शून्य कर दिया, और शून्य कर दिया, और शून्य कर दिया, और शून्य। जितने शून्य बढ़ाते जाओगे उतना आप बढ़ते जाओगे।
केवल परमेश्वर एक ही है। अगर शून्य नहीं है आपके अंदर रहम आ गया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा, आप हमेशा, क्योंकि ये आपके कहां लगा है? पीछे लगा है। इसको ध्यान रखें, ये कहां पर लगा दिया आपने? परमेश्वर को अगर पीछे कर दिया तो इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? इनकी, इस एक की कोई वैल्यू है अगर ये पीछे है तो? अगर परमेश्वर पीछे है तो आप हमेशा जीरो रहेंगे, ध्यान रखिए। अगर ये आगे है तो हमेशा आप बढ़ते रहेंगे, उन्नति पाएंगे। ये गणित है, बिब्लिकल गणित है। इसको समझ लें कि जब परमेश्वर है आपके आगे और उसके आगे आप अपने आप को शून्य करते रहे कि मैं कुछ नहीं हूं, केवल तू है, तू सब कुछ कर सकता है, आपका शून्य बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे शून्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। एक समय था कि जब मैं पैदल चलता था, शून्य किया, परमेश्वर ने साइकिल दे दी। नहीं, साइकिल से पहले तो मुझे है ना, परमेश्वर ने बसों में धक्के खाने के बजाय मुझे ऑटो में चलाना शुरू कर दिया। मैं ऑटो में चलने लगा। 94 के बाद, 94 के लास्ट से लगभग है ना अक्टूबर नवंबर से मुझे है ना ऐसा लगने लगा कि है ना, मैं 94 में बता रहा हूँ मैं, कि मुझे है ना बसों में धक्के खाता हूँ। तो बहुत सारे मीटिंग थी उन दिनों, मेरी होती थी 2-2 3-3 मीटिंग होती। तो मैंने सोचा कि ना इससे ऑटो से जाया करूँगा। मैं ऑटो से जाने लगा। शेयरिंग वाले ऑटो है ना ढूंढता था, कभी कभी है ना पूरा है ना करके जाता था, और मैं ऑटो से चलने लगा। 95 आते आते है ना मैंने बसों में चलना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, और उसके बाद मैंने बसों में चलना बंद कर दिया। प्रभु ने फिर मुझे एक साइकिल दे दी, मैं साइकिल से चलने लगा। साइकिल के बाद जितना शून्य करता गया प्रभु बढ़ाता गया। फिर उसके बाद उसने मुझे क्या किया, एक मोपेड दे दी, मैं मोपेड से चलने लगा। मोपेड से चलता रहा। प्रभु ने फिर ना मुझे स्कूटर दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी। शून्य करता गया मैं। फिर प्रभु ने ना कहा कि नहीं, अभी तुझे ना जरूरत पड़ती है, कभी कभी है ना फैमिली के साथ जाता है, इसलिए मैं तुझे और दे देता हूँ। फिर उसने 4 पहिए की मुझे एक गाड़ी भी दे दी। पहले पुरानी दी, फिर क्योंकि शून्य किया मैंने अपने आप को, चाहत नहीं रखी कभी। उसके बाद प्रभु ने और बढ़ाया आगे, और शून्य किया। प्रभु ने कहा अभी तेरे पास पुरानी गाड़ी, अब तू नई गाड़ी ले ले। प्रभु ने फिर नई गाड़ी दे दी। उसका कारण क्या था? क्योंकि ये शून्य लगा हुआ था। जब तक शून्य करता गया तब तक हुआ। और जब है ना परमेश्वर को शून्य के सामने हम शून्य नहीं होते, अगर हम कहें कि नहीं मैं हूं और ये पूरी दुनिया, फिर हम उसको दूसरे तरीके से देखने लगते हैं। एक और गणित है इसका, और देख लें। ये शून्य खाली है ना हम ये देखते हैं, लेकिन ये शून्य जब इतना बड़ा हो जाता है आपका, जब परमेश्वर यहां पर भरता रहता है इन शून्य के द्वारा, तो आपको एक अशिष्ट है ना आपके बढ़ते चले जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि ये मेरी दुनिया है, और जब ये दुनिया आप बना लेते हैं कि ये मैंने बनाया है और मैं हूं ये, तो ये यहां पर छोटा सा नजर आता है, क्योंकि आपका जो शून्य है वो बड़ा हो जाता है। और वो परमेश्वर जो है वो कहीं नजर नहीं आता। तो होता क्या है कि आपका जो अस्तित्व है वो घटने लगता है, ये धीरे धीरे सिमटने लगता है। इसका भी अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसका भी अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसका भी अस्तित्व खत्म हो रहा है। और फिर यहां पर मालूम चलता है कि पूरा मैदान नजर आता है, फिर शून्य नजर नहीं आता, ये कटा पिटा नजर आता है। ये खत्म हुआ, यहां से शून्य कट गया, अब ये शून्य रह गया। अगर मान लीजिए एक अशिष्ट आपका खत्म हो गया तो ये शून्य रह जाएगा यहां से, शून्य। ये दुनिया रही आपकी। एक और अशिष्ट खत्म हुआ आपका, आपकी दुनिया रही नहीं रही। एक और अशिष्ट खत्म हुआ, आपकी दुनिया रही, क्योंकि परमेश्वर यहां पर खड़ा है ना। धीरे धीरे करके ये अशिष्ट खत्म होते चले जाएंगे, आपकी समृद्धि खत्म और आप भी खत्म। इसलिए ये व्यक्ति उस पर दुखी हो रहा है। क्या दुखी हो रहा है? कि मैं कंगालों को दे दूं, मेरे पास क्या बचेगा। वो भूल जाता है कि ये तो है आपके पास है परमेश्वर, एक दुनिया का एक अकेला मालिक वो है। बस शून्य लगाता रहे, फिर से मिल जाएगा। और वो क्या हुआ, शोकित होकर के कहां चला गया, अपने घर चला गया। कैसे हुआ, शोकित, दुखित हो गया।
तो कुछ लोग परमेश्वर के लिए करना नहीं चाहते, बस अशिष्ट पर, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं उन पर दृष्टि करते हैं। अजीजो, जब तक आपका मन वहां पर लगा है, उन वस्तुओं पर लगा है, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और जब आपका मन यहां पर यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं, आप अपने मन को वहां से हटा लीजिए, क्योंकि जो आपके मन के अंदर है वही तो निकलेगा ना आपके अंदर। आप अपने मन के अंदर परमेश्वर को रखिए। परमेश्वर क्या आपको बुरी जगह पर रखेगा? यह सवाल ही गलत है। जब पूछते ना परमेश्वर आपको सही जगह पर रखे, सवाल ही गलत करते लोग। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, क्या परमेश्वर किसी खराब जगह पर रहेगा? क्या परमेश्वर किसी छोटी जगह पर रहेगा? सुनाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर, मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर किसके अंदर है? मेरे अंदर है। मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर मेरे अंदर है, क्या वो गंदगी में रहेगा? हम पूछते क्या हैं? हम उल्टा पूछते हैं। परमेश्वर आपको बुरी जगह पे नहीं रखेगा। हमारे क्वेश्चन ही गलत होते हैं, हमारे सवाल के जवाब ही गलत होते हैं, हमारे शब्दों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे दुनिया दे रही है शब्द, बिल्कुल वैसे ना बोल रहे हम। हमें बोलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, और वो है ना जहां पर रहेगा अच्छी जगह पर रहेगा, बुरी जगह वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो गलत जगह पर रहना ही नहीं चाहता। वो गंदी जगह पर नहीं रह सकता, क्योंकि पवित्र है। वो है ना साफ सुथरे सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, तो अब वो बैठेगा किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। किसके अंदर है वो? हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर है तो वो ऐसी जगह पर नहीं बैठेगा जहां पर उसको शोभा ना दे। अगर हमें अच्छी जगह पर नहीं बैठ पा रहे हैं, अगर हम अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे दूर है। समझ पा रहे हैं आप बात को? हम अभी तक दुखित हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसी को नाम अपनी दुनिया समझ रहे हैं। उसके आगे भी एक दुनिया है। इस धनी मनुष्य के, वो कहता है क्योंकि वो शोकित होकर के, दुखित होकर के चला गया, क्योंकि वह क्या था? बहुत धनी था। हमारे पास 4 पैसे आ जाते तो हम अपने पड़ोसी को कुछ नहीं समझते। ये दुनिया का दस्तूर है। पता है लोग क्या करते हैं? ओ देख, मैंने नया फोन लिया, मोटरसाइकिल दिखाएंगे, क्योंकि कुछ आ गया। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें। परमेश्वर अपने लोगों को राजाओं के साथ बिठाता है। परमेश्वर अपने लोगों को किसके साथ बिठाता है? राजाओं के साथ बिठाता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैं बड़े लोगों के साथ बैठता था। आज थोड़ा बहुत जो भी कुछ दिया परमेश्वर ने, आज भी मैं बड़े लोगों के साथ बैठता हूं, लेकिन मैं रहता वैसे ही हूं जैसे आम इंसान रहता है। कभी अहम नहीं आता मेरे अंदर कि मेरे पास ये है, मैं ना इतना कुछ है मेरे पास, कभी नहीं आता। मुझे एक बात पता है, 3 चीजें जरूरत होती है लोगों को। रोटी की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, और सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये 3 चीज़ें प्रभु ने मुझे दे रखी हैं। मुझसे ज़्यादा खुशहाल, मुझसे धनवान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये सोच करके मैं अपने जीवन को आनंदित करता हूँ, और निरंतर ना मैं आनंदित रहता हूँ। खाने में भी मुझे ऐसा नहीं है कि ना मुझे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ खाना है। जो कुछ भी मेरे सामने आ जाता है मैं हमेशा उसको धन्यवाद करके खाता हूँ। और कई बार है ना मेरे घर में है ना सब्जी नहीं बनती किसी कारणवश से। ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन क्या कि समय का अभाव रहता है। पिछले 2 दिनों सब्जी नहीं बनी, पिछले 2 दिन से सब्जी नहीं बनी। आपको बता दें, मेरे घर और मेरे परिवार के अंदर मैंने ये सिखा रखा है कि ना कि हमें कैसे रोटी खानी है। आपको बताएं कि मेरे बच्चों ने भी नहीं बोला कि सब्जी क्यों नहीं बनाई। मेरी पत्नी ने भी नहीं पूछा कि आज सब्जी क्यों नहीं लेकर के आए।
हमें जो मिला, जैसे मिला, हमने उसके साथ आनंद के साथ खाना खाया। नहीं जरूरत थी। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है ना। हम कभी हमारे पास इतना होता है कि हमें खा नहीं पाते, और कभी नहीं है। ऐसा नहीं कि खरीद नहीं सकते थे, लेकिन क्या है कि हमें यह था कि जो कुछ है वो परमेश्वर ने दिया है। आज अगर मान लीजिए हमने थोड़ी सी चटनी के साथ भी रोटी खाएंगे तो भी ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। हम खाली दही के साथ अगर रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जरूरी कोई 4 सब्जी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने वो दिया। हो सकता है कि ना किसी को ना दही की तो बात छोड़ो, हो सकता है कि शायद उसके पास रोटी भी ना हो। कितने लोग भूखे सोते हैं रोड पर। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें, और जो उसमें धन्यवाद ही नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं कि जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। आपको धन्यवाद देना है हृदय से, जो कुछ है। आप दुखित ना हो, पीड़ित ना हो, शोकित ना हो, क्योंकि यही आपका जीवन है। आप अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। यीशु मसीह को आप अपने अंदर समझते हैं कि यीशु आपके अंदर है, तो आपको मैं बता दूं कि वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखेगा अपने आप को जहां पर उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरा मानना ये सा है, क्योंकि वो कहां रहता है। हम तो बड़ी शान से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यीशु मसीह तो हमारे अंदर रहता है। कैसे अंदर रहता है? खाना खाने की मुश्किल है, पहनने की मुश्किल है, आने जाने की मुश्किल है, हर तरीके से मुश्किल है। कहां पर है? इसका मतलब है कि हमने अंदर नहीं रखा है, उसको बाहर रखा है। वो अंदर रहकर के काम करना चाहता है, लेकिन हम नहीं रख रहे हैं उसको अंदर। वो अच्छी जगह पर आपको बिठाना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर होकर के बैठेगा ना। वो जहां बैठेंगे आप, वहां पर परमेश्वर बैठा होगा। ये बात समझ लें आप, अगर आपके अंदर है तो। और वो कहीं पर भी किसी भी गंदी जगह पर नहीं बैठेगा। वो तन्हाली में जीवन को नहीं जिएगा। ये दुष्ट आत्मा है जो है ना हमें भ्रमित करती रहती है। इसलिए दुखित क्यों है कुछ लोग? क्योंकि उनके पास कुछ है और वो बांटना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। ये इस धनवान की कहानी नहीं है, ये हर व्यक्ति की कहानी। अगर आपके पास एक रोटी है ना, अगर आप किसी को भूखा देखते हैं तो आप आधी रोटी उसको दे दीजिए, तब जाकर के वो आपके सामने 1 जीरो लगाएगा। आप दूसरे से लोग ज्यादातर क्या करते, पाना चाहते हैं। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हमेशा कहते हैं ये दे, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कई लोग हैं मेरे पास है ना, मेरे टच में रहते हैं। पादी साहब ये कर दो, सिस्टर ये कर दो। मैं आपको बता दूं, जीवन भर वो मांगते ही रहे भिखारियों के जैसे, आज तक नहीं पनप पाए। परमेश्वर कहता है कि आप ऐसे बन जाओ। जिस दिन आपका हाथ ऐसे हो गया, आपका मन ऐसे हो गया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, परमेश्वर आपको ऐसे करने के लिए ना पहले आपकी जेब में दे देगा। उसके बाद है ना आप देखेंगे कि आपका जीवन उन्नति पाने लगा। जब हम ऐसे करते हैं, जस्ट लाइक ए बेगर। आपको बेगर नहीं बनना है, आपको भिखारी नहीं बनना है, बल्कि आपको देने वाला। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। तो हम धनवान कैसे बन सकते हैं? जब हम बांटना शुरू करते हैं। हमें बांटना चाहिए, बोना चाहिए। एक किसान फसल तभी उगा पाता है जब पहले वो उस जमीन को दान कर देता है, उस बीज को। उसके पास थोड़ा सा है, उसको दान कर दिया। किसान के पास बेचारे के पास इतनी फसल, थोड़ी सी फसल होती है, लेकिन उसमें से वो कुछ बचा करके रखता है। उस बीज को वो क्या करता है, वो सोच रहा है कि ना चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ समय के लिए खाना खा लेंगे, तो 1 दिन 2 दिन का काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, वो क्या करता है, उस बीज को दान कर देता है। किसको? उस पृथ्वी को, उस जमीन को। और वो पृथ्वी कहती है कि तूने मुझे दिया है, इसलिए मैं तेरा वापस ना कर्जा चुका दूंगी। तूने 1 दाना बोया है, मैं तुझे 100 दाने उगा करके दूंगी।
लेकिन इस मूर्ख जैसे व्यक्ति कभी भी नहीं करते। जब तक बोना नहीं आएगा तब तक काटना भी नहीं आएगा। इसलिए अजीजों, 3 प्रकार के मनुष्य हैं। पहले मनुष्य को आपने सुना था, पागल मनुष्य, जो कहता है कि मेरे धन मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब तो मेरा प्राण ना खाएगा पिएगा। और ये कैसा मनुष्य है? दुखी मनुष्य है। और ये क्या कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं किसी की भला नहीं कर सकता, बस मुझे दे दे कोई भी, मैं किसी को नहीं देना चाहता, ये कंगालों को नहीं देना चाहता। अजीजों, हमारा जीवन है, हम उसी तरीके से जीवन को चलाएं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन इसी तरीके से चले और हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।